बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा व्लॉगिंग चैनल। नाज़रीन, आज एक वाक़या मेरी नज़रों से गुज़रा और बड़ा ही अफ़सोसनाक वाक़या था और मैं सोच रही थी कि ये जिस घर के लड़का-लड़की होंगे, उनके घरवालों पर क्या बीती होगी। गुजरावाला में ये वाक़या पेश आया और इसी को सुनने के साथ ही मुझे माज़ी से एक बहुत ही पुराना और एक बड़ा सबक आमोज़ वाक़या याद आया। मैंने कहा मैं ज़रूर आपके साथ ये वाक़या शेयर करूँ। हमारी यूनिवर्सिटी के एक नौजवान का ये वाक़या है। बहुत ही दिल फेंक एक इंतहाई उस वक़्त के लिहाज़ से मैं कहूँगी अय्याश भी, अब तो माशाल्लाह उसे अल्लाह ने बड़ी हिदायत दी है। लेकिन एक ऐसा नौजवान जिसकी ज़िंदगी की काया ही पलट गई। लेकिन पहले मैं ज़रा आपको ये वाक़या बता दूँ जो कि कल पेश आया गुजरावाला में, जहाँ पे एक कार थी और उस कार में से एक नौजवान लड़के की और लड़की की लाश जो है वो बरामद होती है। और ये जो वाक़या है ये पेश आता है लामा इकबाल रोड पर। अब ये लड़का जो है इसका नाम आसिम है और लड़की का नाम हम नहीं डिस्क्लोज़ चले करते, लेकिन ये दोनों जो है ये आपस में दोस्त थे और ये कार जो है ये एक बंद गैराज में खड़ी थी और इनकी मौत जो है दम घुटने की वजह से हुई। यानी कि गाड़ी के अंदर दरवाज़ा बंद होने की वजह से दम घुट गया इनका। अब गाड़ी में दरवाज़ा तो बंद होता है, लेकिन वजह क्या थी तो ये मैं आपको बताती हूँ। पुलिस ये कहती है कि आसिम का जो कज़न है उसने गैराज जब खोला तो कार में लाशें देखकर उसने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस जब वहाँ पर पहुँची है तो उन्हें ये बात समझ में आई कि गाड़ी में गैस लीकेज के बायस इनका दम घुट गया और दोनों की मौत जो है वो वाक़ई हो गई। इंसान अगर ये याद रखे ना कि कहीं भी कोई भी जगह उनका वक़्त आखिर हो सकती है तो शायद वो गुनाहों से बाज आ जाए। लेकिन यही तो बात है ना कि इंसान कभी सोचता ही नहीं, उसे लगता है कि वो मर सकता है, वो मर सकता है, लेकिन मैं नहीं मर सकता। मैं सोच रही थी कि इस नौजवान लड़की के घर वाले जब इसकी बॉडी को रिसीव करेंगे तो वो क्या सोचेंगे। बेशक तकलीफ होगी, इस लड़के के घर वाले जब उसे दफनाएंगे तो वो क्या सोचेंगे कि किस हाल में उसकी मौत आई, इसकी क्या मग़फ़िरत होगी। अल्लाह ताला हम सबको मरने से पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और दुआ किया करें। आप लोग हाथ उठा के दुआ करें बल्कि कि या अल्लाह हमें कभी ऐसी मौत नसीब ना करना कि हमें तौबा करना नसीब ना हो, हमें कलमा पढ़ना नसीब ना हो। क्योंकि आप किसी भी हालत में आप ये सोच लीजिए ज़रा कि अगर आप किसी गलत काम को कर रहे हैं और उसी वक़्त आपकी मौत वाक़ई हो जाती है। लड़के-लड़कियाँ अस्तग़फ़िरुल्लाह, आई एम सो सॉरी बट आई हैव टू से दैट, लड़के-लड़कियाँ डेट्स पे जाते हैं, गलत काम हो रहे हैं हमारे माशरे में बहुत सारे, गाड़ी में जा रहे हैं कि एकदम एक्सीडेंट हो जाए, कहीं कुछ और हो जाए, वो आपकी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा अगर साबित हो, तो फिर आपको क्या मौका मिला? कोई तौबा का मौका मिला? नहीं। आपको कोई कलमा पढ़ने का, तौबा का कोई कोई मौका नसीब हुआ? नहीं हुआ ना। तो अल्लाह से दुआ किया करें और कोई भी गलत काम करते हुए सिर्फ़ 1 मिनट के लिए सोच लिया करें, ये मेरा आखिरी वक़्त हो सकता है। मैं जिस नौजवान की कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम मैं नहीं लूँगी, लेकिन मैं आपको कहानी सुनाऊँगी ज़रूर, क्योंकि ये आपके लिए है, हमारे नौजवानों के लिए। ये हमारी यूनिवर्सिटी का एक लड़का था और बड़ा ही हसीन और जमील लड़का था और बड़ा एक जिसे कहते हैं ना कि पूरी यूनिवर्सिटी के जो लड़कियाँ होती थीं, उनकी नज़र उसके ऊपर होती थी, तो कुछ गलत ना होगा। अच्छा, अब क्या है कि ये जो साहब थे, ये बड़े ही दिलफेंक भी थे, बहुत सी लड़कियों से इनकी दोस्तियाँ थीं और अमीर घर के लड़के थे, खाते-पीते घर के लड़के थे, एक से एक नई गाड़ी के अंदर आते थे, एक बहुत बड़े साहब के ये बेटे थे और अय्याशी कूट-कूट के इनमें भरी हुई थी। हमें याद है कि मुझे याद है कि जब हम यूनिवर्सिटी में थे, तो इनके इर्द-गिर्द जो टोला होता था ना, वो बहुत ही यो-यो हम इसे कहते थे कि बहुत ही रिच फैमिलीज़ की लड़कियाँ और जिन्होंने कैप्रीज़ पहनी होती थीं और बहुत ही मॉड स्क्वाड लड़कियाँ होती थी जो इनके ग्रुप में शामिल होती थी और लड़के भी जो है वो भी इस तरह के होते थे कि हर वक्त उनके हाथ में महंगे से महंगे सिगरेट होते थे और सुनने में ये आता था कि महंगी से महंगी बोतल भी इनके पास होती थी। तो ये इस तरह का एक ग्रुप था। इस्लामाबाद के अंदर उस वक्त कुछ डांस क्लब्स का भी जो थोड़ा बहुत एक होता था, वहाँ पे कुछ ट्रेंड, कुछ मडीज़, कुछ डांस पार्टीज़ कुछ जगहों पे हुआ करती थी, बड़े बड़े होटल्स में भी और कुछ हॉटस्पॉट टाइप के हॉट शॉट्स टाइप के क्लब थे वहाँ पे। तो वहाँ पे ये लोग बड़ी बाकायदगी के साथ जाते थे और इनका ग्रुप बड़ा मशहूर था। ये इस्लामाबाद की वो लाइफ है जिससे हर कोई वाकिफ़ नहीं होगा, लेकिन जो लोग वहाँ पे रहते हैं वो बेहतर जानते होंगे। अब तो पता नहीं हालात और भी बदल गए होंगे। जब हमारा ज़माना था तब भी बड़ी एक मतलब के माहौल जो है कुछ इस तरह का था। तो अच्छा, अब होता क्या है कि जनाब ये साहब जो है इन्हीं के ग्रुप के कुछ लड़के थे। अच्छा, इस लड़के ने जो स्टोरी जिसको सुनाई उसके दोस्त ने हमारे ग्रुप को ज़रा सुनाई और फिर हमें पता लगा और हमें नसीहत मिली। हुआ क्या कि ये एक पूरा ग्रुप था और ये लोग जो है ये बड़ा मतलब इस्लामाबाद और आपको पता है मरी बिल्कुल करीब-करीब है। तो आप हम लोग जब भी कभी अगर मरी जाना होता था, क्लास फेलोज़ भी या फ्रेंड्स भी, तो हम लोग सुबह अगर अपनी गाड़ी में जाएँ तो शाम को हम लोग मरी घूम-घाम के वापस भी आ जाते थे। इसी तरह इन लोगों का भी प्लान था कि इन लोगों ने मरी जाना था।
और रात को कहीं ये साहब जो है, ये लड़का जो है, ये रात को अपने दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी में पार्टिंग करता रहा। और फिर यूनिवर्सिटी के जो इसके लड़के और लड़कियों का ग्रुप था, उन्होंने डिसाइड किया था कि हम यूनिवर्सिटी से बंक मारेंगे और हम चले जाएंगे मरी और सारे वहां पे जाके हल्ला गुल्ला करेंगे। इसने भी उनके साथ हामी भरी हुई थी, लेकिन चूंकि ये रात को कीम डांस पार्टी में रहा और बड़ी देर तक वहां पे रहा, तो सुबह इसकी आंख ना खुली और जिस वक्त सबने रवाना होना था वो इसको फोन करते रहे, इसका फोन बंद गया और वो सारे के सारे निकल गए। अच्छा, जब वो सारे के सारे निकल गए तो क्या हुआ कि रास्ते में ये लोग, जब आपको पता है कि अभी तो एक्सप्रेस वे बन गई है, उस वक्त तो मरी की वही पुरानी वाली सड़कें थी और गोल गोल चक्कर थे और वहां पे मतलब कि जरा खतरनाक ड्राइविंग भी होती है। लड़के लड़कियां जो है हल्ला गुल्ला करते जा रहे थे और ये कोई गालबन 5-6 लोग थे, जिनमें के 4 लड़के थे और 2 लड़कियां थी, शायद 3 लड़कियां थी, हाँ 3 लड़कियां थी जो मुझे याद पड़ता है। और ये लोग जब मरी की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में इनका एक बड़ा ही खौफनाक एक्सीडेंट हुआ, जहाँ पे गाड़ी जो है पूरा ट्रक के नीचे आ गई। इनके आप सोचिए कि ऊपर से पूरा हिस्सा गाड़ी का क्रश हो गया। बड़ा ही खौफनाक एक्सीडेंट था, उस वक्त बड़ा ये मशहूर भी हुआ था। तो उसमें सबके सब उनकी डेथ हो गई और कोई भी एक बंदा नहीं बचा एट द स्पॉट। ये लड़का जो है, इसने इनको ज्वाइन करना था और ये बताता है कि मेरी जब आंख खुली और मैंने देखा टाइम क्या हो रहा है, मैंने फटाफट अपनी गाड़ी पकड़ी और मैंने उनको फोन मिलाया। वो लोग अभी रास्ते में थे। उन्होंने कहा कि चलो तुम पहुंचो, हम तो निकल पड़े हैं, क्योंकि ये लोग रास्ते में कुछ रुकते हुए, पहले इन लोगों ने रास्ते से कहीं ब्रेकफास्ट वगैरह किया, फिर उसके बाद ये लोग आगे चल पड़े, फिर रास्ते में कहीं थोड़ा सा रुके। तो अभी जब ये मरी बिल्कुल पहुंचने के करीब थे, वहां से पहले एक मोड़ पर यह बड़ा खौफनाक हादसा जो है ये पेश आया। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है कि ये जो वाकया तो पेश आ गया, ये साहब जो है ये घर से रवाना हुए, इन्होंने दौड़ लगाई और ये इन्होंने कोशिश की कि मैं भी अपने दोस्तों को टाइम पे ज्वाइन करूं और मैं उनके साथ हल्ला गुल्ला करूं, मैं क्यों अकेले हूं और मेरे साथ जो लड़की है वो उधर क्यों बैठी है और कुछ इस तरह की चीज़ें थी। अच्छा, जब ये साहब जो है इन्होंने स्पीडें मारी और ये जब वहां पर पहुंचे, मरी से पहले इन्होंने एक गाड़ी जो है वो तबाहाल देखी। 2 गाड़ियां थी बल्कि, जो एक दूसरे के बिल्कुल पीछे पीछे जा रही थी और एक गाड़ी तो बिल्कुल ही ऊपर से डैमेज हो गई, दूसरी गाड़ी जो है वो बहुत बुरी तरह से वो भी डैमेज हुई, बचा कोई भी नहीं उनमें से। ये वहां पर पहुंचा, इससे रास्ते में उनको एक जगह फोन भी किया तो एक जगह फोन नहीं भी लग रहा था। ये कहता है कि ये जब वहां पहुंचा और उसने वहां पे गाड़ी का हाल देखा और उसके बाद उसने खून में वो लथपथ जिस्म देखे और उस गाड़ी में से एक हाथ बाहर लटक रहा था, एक लड़की का हाथ था, हाथों पे नेल पॉलिश लगी हुई थी, अंगूठी पहनी हुई थी और खूबसूरत लिबास जेब तन थे जो खून में खून आलूद थे। और ये कहता है कि मैं वो मंजर देखकर मैं सकते में आ गया और मैं सोचा था कि ये इनमें तो मैं भी हो सकता था, मैंने भी इनके साथ जाना था, ये तो मेरी भी सवारी थी, लेकिन मैं इनके साथ नहीं था तो मैं बच गया। लेकिन कहता है कि मैं कितने दिन सकते के आलम में रहा, मैं कितने दिन जो है मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा सका और मुझे एक ही सोच आती थी कि ये मेरा भी तो आखिरी वक्त हो सकता था। फिर वो कहता है कि मुझे ख्वाबों में आता था कि जैसे मेरा आखिरी वक्त है और मैं अपनी कब्र में लेटा हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेरे पे अजाब नाजिल हो रहा है। कभी वो देखता कि मैं आग में जल रहा हूँ और इस तरह के उसे ख्वाब आते। वो कहते हैं मैं बड़ा परेशान हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने एक साहब थे, उनसे मैंने राब्ता किया, दिल का हाल बयान किया। कुछ इस तरह के सूफी मिजाज इंसान थे, उन्होंने उनको कुछ अच्छे लोगों से मिलवाया, कुछ उस तरफ दिमाग जहन राग़िब हुआ। कहते मैं पूरा 1 साल जो है मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा सका, मेरा वो साल जो है वो ज़ाया हुआ। लेकिन वो साल मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती साल इसलिए था कि उस साल में मैंने अपने रब को पहचाना, मैंने अपनी हकीकत को पहचाना। वो कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि मैंने ज़िंदगी में कौन सा ऐसा अच्छा काम किया होगा कि मेरे रब ने मुझे बचा भी लिया, मेरे रब ने मुझे हदायत का रास्ता भी दिखा दिया। वो कहता है कि मैं बहुत शर्मिंदा भी होता हूँ, मैंने जो अमाल किए वो माफ़ी के काबिल नहीं है, लेकिन फिर मुझे जो अपने रब की रहमानियत का पता लगा, मुझे जब पता लगा कि मेरा रब तो इतना गफूर और रहीम है कि उसे पसंद नहीं कि बंदा जो है वो ये गुमान करे, ये गुमान भी करे कि उसे माफ़ नहीं किया जाएगा, तो वो शख्स ने फिर बड़ी अच्छी तौबा की और उसके बाद उसने अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल ही बदल डाला। लेकिन इस वाक़े ने उसको झंझोड़ डाला। वो अपने दोस्त को यही बताता है कि मैं सोचता हूँ कि ये मुझे अगर पता होता, मैं अपने दोस्तों को रोकता, मेरे दोस्तों को पता होता तो वो शायद इस ट्रिप पे जाते ही ना, लेकिन हम शायद सुधरते ना। वो कोई लम्हा होता है कि इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ सोचा करें, आप कभी भी कहीं भी हो, किसी बुरे हाल में हो, कोई गलत काम करे, ज़रूरी नहीं होता कि ये लड़का लड़की के मिलने वाला बात हो या शराब पीने वाली बात हो। कोई भी गलत अमल करते हुए, किसी की बुराई करते हुए, किसी को दुख तकलीफ देते हुए, कोई कुछ भी गलत करते हुए, या आजकल जो ज़माना शुरू हुआ हुआ है, जो सहाफ़ियों को ख़रीदा जा रहा है अपना ज़मीर बेचते हुए, तो सोचा करें ये मेरा आखिरी व्लॉग भी तो हो सकता है, ये मेरी आखिरी कहानी भी तो हो सकती है।
ये मेरा आखिरी सफ़र भी तो हो सकता है, ये मेरा आखिरी खाना भी तो हो सकता है। अल्लाह ताला हम सबको उस नौजवान की तरह नसीहत की और सीधे रास्ते पे आने की तौफीक अता फरमाए और हमारी ज़िंदगी में जो गलतियाँ हैं उनको हमसे दूर कर दे। इलाही आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इस सोच को आगे पहुँचाइएगा कि शायद कोई ज़हन जो है इसे कबूल करे और बुराइयों के रास्ते से बच जाए। अल्लाह हाफ़िज़।